ओम श्री गणेशाय नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणता स्मताम्। ओम गणेशाम्बिकाभ्याम् नमः। मंगलम् भगवान् विष्णु मंगलम् गरुडध्वज मंगलम् पुण्डरीकाक्षो मंगलायतनो हरि। ओम हनुमाञ्जनी सुनुर्वायुपुत्रो महाबलः रामेष्ठः फाल्गुनसखः पिङ्गाक्षो अमितविक्रमः उद्धीक्रमणश्चैव सीताशोकविनाशनः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च य पठेत् तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत्। नमस्तेस्तु महावीर नमस्ते वायुनन्दन विलोक्य कृपया नित्यं त्राहि माम भक्तवत्सल। अनेनोपचार पूजनेन श्रीमारुतिनन्दन हनुमान प्रियताम्। जय श्रीराम। आपदां हर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीतास्मारोपित वामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। वेद वेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेत सादासीत् साक्षात् रामायणात्मना। ओम षट्सप्ततितमः सर्ग है 76वां सर्ग। श्री राम का वैष्णव धनुष को चढ़ाकर अमोघ बाण के द्वारा परशुराम के तपः प्राप्त पुण्यों का नाश करना तथा परशुराम का महेंद्र पर्वत को लौट जाना। श्रुत्वा तो जामदगन्यस्य वाक्यं दशरथिस्तदा घोरवाद्यन्त्रिकथः पितुराममथां ब्रवीत्। दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी अपने पिता के गौरव का ध्यान रखकर संकोचवश वहां कुछ बोल नहीं रहे थे, परंतु जमदग्नि कुमार परशुराम जी की उपर्युक्त बात सुनकर उस समय वे मौन न रह सके। उन्होंने परशुराम जी से कहा, कृतवानसि यत् कर्म श्रुतवानस्मि भार्गव अनुरुद्ध्यामहे ब्रह्मन् पितुरान्यमास्थितः। हे भृगुनंदन, हे ब्रह्मन, आपने पिता के ऋण से उऋण होने की, पिता के मारने वाले का वध करके
वैर का बदला चुकाने की भावना लेकर जो क्षत्रिय संहार रूपी कर्म किया है उसे मैंने सुना है, और हम लोग आपके उस कर्म का अनुमोदन भी करते हैं, क्योंकि वीर पुरुष वैर का प्रतिशोध लेते ही हैं। वीर्य विहीन मिवाशक्तम क्षत्र धर्मेण भार्गव अवजानासी में तेज पश्य मेद्य पराक्रमम। हे भार्गव, मैं क्षत्रिय कर्म से युक्त हूँ, इसलिए आप ब्राह्मण देवता के समक्ष विनीत रहकर कुछ बोल नहीं रहा हूँ, तो भी आप मुझे पराक्रमहीन और असमर्थ सा मानकर मेरा तिरस्कार कर रहे हैं। अच्छा, अब मेरा तेज और पराक्रम देखिए। इत्युक्त्वा राघवः क्रुद्धो भार्गवस्य वरायुधं शरं च प्रति जग्राह हस्ताल्लघु पराक्रमः। ऐसा कहकर शीघ्र पराक्रम करने वाले श्री रामचंद्र जी ने कुपित हो परशुराम जी के हाथ से वह उत्तम धनुष और बाण ले लिया, साथ ही उनसे अपनी वैष्णवी शक्ति को भी वापस ले लिया। आरोप्य स धनु राम शरं राज्यं चकारः जामदगन्यं ततो रामं राम क्रुद्धो ब्रवीदितम्। राम क्रुद्धो ब्रवीदितम्। इस धनुष को चढ़ाकर श्री राम ने उसकी प्रत्यंचा पर बाण रखा। फिर कुपित होकर उन्होंने जमदग्नि कुमार परशुराम जी से इस प्रकार कहा। ब्रह्मणोऽसि ते पूज्यो मे विश्वामित्र कृतेन च तस्मात् शक्तो न ते राम मोक्तुं प्राणहरं शरम्। हे भृगुनंदन, हे राम, आप ब्राह्मण होने के नाते मेरे पूज्य हैं तथा विश्वामित्र जी के साथ भी आपका संबंध है। इन सब कारणों से मैं इस प्राण संहारक बाण को आपके शरीर पर नहीं छोड़ सकता। इमाम वा त्वगद्दितं राम तपोबल समर्जितान लोकान प्रातिमान वापी हनिष्यामीति मे मतिः। नयं वैष्णवो दिव्य शरः परपुरञ्जयः मोग पतति वीर्येण बलदर्प विनाशनः। हे राम, मेरा विचार है कि आपको जो सर्वत्र शीघ्रता पूर्वक आने जाने की शक्ति प्राप्त हुई है उसे, अथवा आपने अपने तपोबल से जिन अनुपम पुण्य लोकों को प्राप्त किया है उन्हीं को नष्ट कर डालूं, क्योंकि अपने पराक्रम से विपक्षी के बल के घमंड को चूर कर देने वाला यह दिव्य वैष्णव बाण जो शत्रुओं की नगरी पर विजय दिलवाने वाला है, कभी निष्फल नहीं जाता। वरायुद्धरं रामं द्रष्टुं सरसीगणासुराः पितामहं पुरस्कृत्य समेतास्तत्र सर्वशः। उस समय उस उत्तम धनुष और बाण को धारण करके खड़े हुए श्री रामचंद्र जी को देखने के लिए संपूर्ण देवता और ऋषि ब्रह्मा जी को आगे करके वहां एकत्र हो गए। गंधर्वा सप्त सरसश्चैव सिद्धचारण किन्नराः यक्ष राक्षस नागाश्च तद्द्रष्टुं महद्भुतम्। गंधर्व, अप्सराएं, सिद्ध, चारण, किन्नर, यक्ष, राक्षस और नाग भी उस अत्यंत अद्भुत दृश्य को देखने के लिए वहां आ पहुंचे। जडीकृत्ये तदालोके रामे वरदनुर्धरे निर्वीर्यो
जामदगन्योऽसौ रामो राममुदैक्षत। जब श्री रामचंद्र जी ने वह श्रेष्ठ धनुष हाथ में ले लिया, उस समय सब लोग आश्चर्य से जड़वत हो गए। परशुराम जी का वैभव तेज निकलकर श्री रामचंद्र जी में मिल गया, इसलिए वीर्यहीन हुए जमदग्नि कुमार राम ने दशरथ नंदन श्री राम की ओर देखा। तेजोभिर्गत वीर्यत्वात् जामदगन्यो जडीकृतः रामं कमल पत्राक्षम मंदम मंदम वाचः। तेज निकल जाने से, वीर्यहीन हो जाने के कारण जड़वत बने हुए जमदग्नि कुमार परशुराम ने कमल नयन श्री राम से धीरे धीरे कहा, काश्यपाय मया दत्ता यदा पूर्वं वसुंधरा विषये मेन वस्तव्यामिति माम कश्यपोपब्रवीत। हे रघुनंदन, पूर्व काल में मैंने कश्यप जी को जब यह पृथ्वी दान की थी, तब उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हें मेरे राज्य में नहीं रहना चाहिए। सोहम गुरु वच कुर्वन् पृथिव्यां न वसे निशाम तदा प्रभृति काकुतस्थ कृता में कश्यपश्यः। हे ककुतस्थ कुलनंदन, तभी से अपने गुरु कश्यप जी की इस आज्ञा का पालन करता हुआ मैं कभी रात में पृथ्वी पर नहीं निवास करता हूं, क्योंकि यह बात सर्वविदित है कि मैंने कश्यप के सामने रात को पृथ्वी पर न रहने की प्रतिज्ञा कर रखी है। तमिमाम मद्गतिम वीरहंतुम नारहसी राघव मनोजवम गमिष्यामि महेंद्रम पर्वतोत्तमम। इसलिए हे वीर राघव, आप मेरे इस गमन शक्ति को नष्ट न करें। मैं मन के समान वेग से अभी महेंद्र नामक सर्वश्रेष्ठ पर्वत पर चला जाऊंगा। लोकास्त्व प्रतिमा राम निर्जितास्तप्सा मया जहिताक्षर मुख्येन मा भूत कालस्य पर्ययः। परंतु हे श्री राम, मैंने अपनी तपस्या से जिन अनुपम लोकों पर विजय पाई है, उन्हीं को आप इस श्रेष्ठ बाण से नष्ट कर दें। अब इसमें विलंब नहीं होना चाहिए। अक्षय्यम मधुहंतारम जानामि त्वां सुरेश्वरम धनुषोश्य परामर्शात् स्वस्ति तेस्तु परंतप। हे शत्रुओं को संताप देने वाले वीर श्री राम, आपने जो इस धनुष को चढ़ा दिया है, इससे मुझे निश्चित रूप से ज्ञात हो गया कि आप मधु दैत्य को मारने वाले अविनाशी देवेश्वर विष्णु हैं। आपका कल्याण हो। एते सुरगणा सर्वे निरीक्षन्ते समागताः त्वाम प्रातिम कर्माणम प्रतिद्वंद्वमहाहवे। ये सब देवता एकत्र होकर आपकी ओर देख रहे हैं। आपके कर्म अनुपम हैं। युद्ध में आपका सामना करने वाला अन्य कोई नहीं है। न चेयम् काकुतस्थ व्रीडा भवितुमर्हसि त्वया त्रैलोक्यनाथेन यदहं विमुखीकृतः। हे ककुतस्थ कुलभूषण श्री राम, आपके सामने जो मेरी असमर्थता प्रकट हुई है, यह मेरे लिए लज्जाजनक नहीं हो सकती, क्योंकि आप त्रिलोकी के नाथ हैं। श्री हरि ने मुझे पराजित किया है। शरम प्रतिममं राम मोक्तुमर्हसि सुव्रत सरमोक्षे गमिष्यामि महेंद्रम पर्वोत्तमम्।
उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे श्री राम, अब आप अपना अनुपम बाण छोड़िए। इसके छूटने के बाद ही मैं श्रेष्ठ महेंद्र पर्वत पर जाऊंगा। तथा ब्रुवती रामेतु जामदगन्ये प्रतापवान रामो दशरथी श्रीमांश्चिक्षेप शरमुत्तमम। जमदग्नि नंदन परशुराम जी के ऐसा कहने पर प्रतापी दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी ने वह उत्तम बाण छोड़ दिया। सहतान दृश्य रामेण स्वान लोकान स्तप्प सार्जितान जमदग्न्यो जगामाशु महेंद्रम पर्वोत्तमम। अपनी तपस्या द्वारा उपार्जित किए हुए पुण्य बलों को श्री रामचंद्र जी के चलाए हुए उस बाण से नष्ट हुआ देखकर परशुराम जी शीघ्र ही उत्तम महेंद्र पर्वत पर चले गए। ततो वितिमिरा सर्वा दिशश्चोपदिशस्तथा सुरा सरसी गणा रामं परशंस सुरुदायुधम। उनके जाते ही समस्त दिशाओं तथा उप दिशाओं का अंधकार दूर हो गया। उस समय ऋषियों सहित देवता उत्तम आयुधधारी श्री राम की बुरी बुरी प्रशंसा करने लगे। रामं दशरथिम रामो जामदगन्यः प्रपूजितः ततः दक्षिणीकृत जगामातं गतिं प्रभु। तदनंतर दशरथ नंदन श्री राम ने जमदग्नि कुमार परशुराम जी का पूजन किया। उनसे पूजित हो प्रभावशाली परशुराम दशरथ कुमार श्री राम की परिक्रमा करके अपने स्थान को चले गए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे षट्सप्तमः सर्ग है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 76वां सर्ग पूरा हुआ। सप्तमः सर्ग है 77वां सर्ग। राजा दशरथ का पुत्रों और वधुओं के साथ अयोध्या में प्रवेश, शत्रुघ्न सहित भरत का मामा के यहाँ जाना, श्री राम के बर्ताव से सबका संतोष तथा सीता और श्री राम का पारस्परिक प्रेम। गते रामे प्रशांतात्मा रामो दशरथिर्धनुः वरुणाया प्रमेयाय ददौ हस्ते महायशाः। जमदग्नि कुमार परशुराम जी के चले जाने पर महायशस्वी दशरथ नंदन श्री राम ने शांत चित्त होकर अपार शक्तिशाली वरुण के हाथ में वह धनुष दे दिया। अभिवाद्य ततो रामो वशिष्ठ प्रमुखा नृषीन् पित्रं विक्लं दृष्ट्वा प्रोवाच रघुनंदनः। तत्पश्चात वशिष्ठ आदि ऋषियों को प्रणाम करके रघुनंदन श्री राम ने अपने पिता को विकल देखकर उनसे कहा, जामदगन्यो गतो राम प्रयातु चतुरंगिणी अयोध्याभिमुखी सेना त्वया नाथेन पालिता। हे पिताजी, जमदग्नि कुमार परशुराम जी चले गए। अब आपके अधिनायकत्व में सुरक्षित अर्थात आपके अंतर्गत सुरक्षित यह चतुरंगिणी सेना अयोध्या की ओर प्रस्थान करे। रामस्य वचनं श्रुत्वा राजा दशरथ सुतं बाहुभ्यां संपरिष्वज्य मूर्धन्यपाग्रायाय राघवम् गतो राम इति श्रुत्वा हृष्टः प्रमुदितो नृपः पुनर्जातं तदा मेने पुत्रमात्मानमेव च। श्री राम का यह वचन सुनकर राजा दशरथ ने अपने पुत्र रघुनाथ जी को दोनों भुजाओं से खींचकर छाती से लगा लिया और उनका मस्तक सूंघा।
परशुराम जी चले गए। यह सुनकर राजा दशरथ को बड़ा हर्ष हुआ, वे आनंद मग्न हो गए। उस समय उन्होंने अपना और अपने पुत्र का पुनर्जन्म हुआ माना। चोदयामास ताम सेनाम जगामाशु ततः पुरीम पताकाध्वजिनीं रम्याम दुर्योधोष्टन निनादिताम। तदनंतर उन्होंने सेना को नगर की ओर कूच करने की आज्ञा दी और वहां से चलकर बड़ी शीघ्रता के साथ वे अयोध्यापुरी में जा पहुंचे। उस समय उस पुरी में सब और ध्वजा पताकाएं फहरा रही थी। सजावट से नगर की रमणीयता बढ़ गई थी और भांति भांति के वाद्यों की ध्वनि से सारी अयोध्या गूंज उठी थी। सिक्ता राजपथारम्याम प्रकीर्णं कुसुमोत्कराम राजपर्वेश सुमुखैः पौरैर्मंगल पाणिभिः संपूर्णां पराविशद राजा जनौघैः समलकृतां पौरैः प्रत्युद्दत्तो दूरं द्विजैश्च पुरवासिभिः। सड़कों पर जल का छिड़काव हुआ था, जिससे पुरी की सुरम्य शोभा बढ़ गई थी। यत्र तत्र ढेर के ढेर फूल बिखरे हुए थे। पूर्ववासी मनुष्य हाथों में मांगलिक वस्तुएं लेकर राजा के प्रवेश मार्ग पर प्रसन्न मुख होकर खड़े हुए थे। इन सब से भरी पूरी तथा बाहरी जन समुदाय से अलंकृत हुई अयोध्यापुरी में राजा ने प्रवेश किया। नागरिकों तथा पूर्ववासी ब्राह्मणों ने दूर तक आगे जाकर महाराज की अगवानी की थी। पुत्रैरनुगत श्रीमान श्रीमद्भिश्च महायशाः परविवेश गृहं राजा हिमवत्स सदृशं प्रियम। अपने कांतिमान पुत्रों के साथ महायशस्वी श्रीमान राजा दशरथ ने अपने प्रिय राजभवन में, जो हिमालय के समान सुंदर एवं गगनचुंबी था, प्रवेश किया। ननंद स्वजनै राजा गृहे कामई सुपूजितः कौसल्या च सुमित्रा च कैकेयी च सुमध्यमा वधू प्रतिगृहे युक्ता याश्चान्य राजयोषितः। राजमहल में स्वजनों द्वारा मनोवांछित वस्तुओं से परम पूजित हो राजा दशरथ ने बड़े आनंद का अनुभव किया। महारानी कौशल्या, सुमित्रा, सुंदर कटी प्रदेश वाली कैकेयी तथा जो अन्य राजपत्नियां थी, वे सब बहुओं को उतारने के लिए कार्य में जुट गई। ततः सीताम महाभागाम उर्मिलाम च यशस्विनीम कुशध्वज सुते चोभे जग्रेहुरनुपयोषित मंगलालापनैर्होमैः शोभिताः क्षोमवाससः। तदनंतर राज परिवार की उन स्त्रियों ने राम, परम सौभाग्यवती सीता, यशस्विनी उर्मिला तथा कुशध्वज की दोनों कन्याओं मांडवी और श्रुत कीर्ति को सवारी से उतारा और मंगल गीत गाती हुई सब वधुओं को घर में ले गई। ये प्रवेशकालिक होम कर्म से सुशोभित तथा रेशमी साड़ियों से अलंकृत थी। देवतायत्नान्याशु सर्वस्ताः प्रतपूजयन् अभिवाद्याभिवाद्यांश्च सर्वा राजा सुतास्तदा रेमीरे मुदिता सर्वा भर्तृर्भूर्मिदितारः। उन सबने देव मंदिरों में ले जाकर उन बहुओं से देवताओं का पूजन करवाया। तदनंतर नववधु रूप में आई हुई उन सभी राजकुमारियों ने वंदनीय सास ससुर आदि के चरणों में प्रणाम किया
और अपने अपने पति के साथ एकांत में रहकर वे सब की सब बड़े आनंद से समय व्यतीत करने लगी। कृतदाराः कृतास्त्राश्च सदनाः सौहृदजनाः शुश्रूषमाणा पित्रं परदे वर्तयन्ति नरर्षभाः काश्यश्चित्वत्कालस्य राजा दशरथः सुतं भरतं कैकेयी पुत्रं ब्रवीद रघुनंदन। श्री राम आदि पुरुष श्रेष्ठ चारों भाई अस्त्र विद्या में निपुण और विवाहित होकर धन और मित्रों के साथ रहते हुए पिता की सेवा करने लगे। कुछ काल के बाद रघुकुल नंदन राजा दशरथ ने अपने पुत्र कैकेयी कुमार भरत से कहा, अयम केकय राजस्य पुत्रो वस्ति पुत्रकः त्वामनेतुमागतो वीरो युद्धाजिन्मातुलस्त्व। हे पुत्र, ये तुम्हारे मामा केकय राजकुमार वीर युद्धाजित तुम्हें लेने के लिए आए हैं और कई दिनों से यहाँ पर ठहरे हुए हैं। श्रुत्वा दशरथस्तैतद् भरतः कैकेयी सुतः गमनायाभिचक्राम शत्रुघ्न सहितस्तदा। दशरथ जी की यह बात सुनकर कैकेयी कुमार भरत ने उस समय शत्रुघ्न के साथ मामा के यहाँ जाने का विचार किया। आपृच्छय पित्रं शूरो रामं चाक्लिष्टकारिणं मात्रेश्चापि नरश्रेष्ठ शत्रुघ्न सहितो ययौ। वे नरश्रेष्ठ शूरवीर भरत अपने पिता राजा दशरथ अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री राम तथा सभी माताओं से पूछकर उनकी आज्ञा ले शत्रुघ्न सहित वहां से चल दिए। युद्धाजित प्राप्य भरतम शत्रुघ्नं प्रहर्षित स्वयंपुरं प्रविशद वीर पिता तस्य तुतोषः। शत्रुघ्न सहित भरत को साथ लेकर वीर युद्धाजित ने बड़े हर्ष के साथ अपने नगर में प्रवेश किया। इससे उनके पिता को बड़ा संतोष हुआ। गते च भरते रामो लक्ष्मणश्च महाबलः पितरं देव संकाशं पूजयामास्तुस्तदा। भरत के चले जाने पर महाबली श्री राम और लक्ष्मण उन दिनों अपने देवोपम पिता की सेवा में और पूजा में संलग्न रहने लगे। पितुराज्ञां पुरस्कृत्य पौरकार्याणि सर्वशः चकार राम सर्वाणि प्रियाणि च हितानि च। पिता की आज्ञा शिरोधार्य करके वे नगर निवासियों के सब काम देखने तथा उनके समस्त प्रिय तथा हितकर कार्य करने लगे। मातृभ्यो मातृकार्याणि कृत्वा परम यंत्रितः गुरूणां गुरुकार्याणि काले कालेन्ववक्षित। वे अपने को बड़े संयम में रखते थे और समय समय पर माताओं के लिए उनके आवश्यक कार्य पूर्ण करके गुरुजनों के भारी से भारी कार्यों को भी सिद्ध करने का ध्यान रखते थे। एवं दशरथ प्रीतो ब्राह्मणा नैगमास्तथा रामस्य शीलवृत्तेन सर्वे विषयवासिनः। उनके इस बर्ताव से राजा दशरथ देववेत्ता ब्राह्मण तथा वैश्य वर्ग बड़े प्रसन्न रहते थे। श्री राम के उत्तम शील और सद्व्यवहार से इस राज्य के भीतर निवास करने वाले सभी मनुष्य बहुत संतुष्ट रहते थे। तेषां यशालोके राम सत्य पराक्रम स्वयं भूरिव
भूतानाम बभूव गुणवत्तरः। राजा के उन चारों पुत्रों में सत्य पराक्रमी श्री राम ही लोक में अत्यंत यशस्वी तथा महान गुणवान हुए। ठीक उसी तरह जैसे समस्त भूतों में स्वयंभू ब्रह्मा ही अत्यंत यशस्वी और महान गुणवान है। रामश्च सीतया सार्धम जिगहार बहुनु नृत्यनूतून। रामश्च सीतया सार्धम जिहार बहु नृतून। मनस्वी तद्गतम नास्तस्या हृदय समर्पित है। श्री रामचंद्र जी सदा सीता के हृदय मंदिर में विराजमान रहते थे तथा मनस्वी श्री राम का मन भी सीता में ही लगा रहता था। श्री राम ने सीता के साथ अनेक ऋतुओं तक विहार किया। प्रिया तु सीता रामस्य दारा पितृकृता इति। गुणाद्रूप गुणाश्चापि गुणाद्रूप गुणाश्चापि प्रीतिर्भूर्यो विवर्धते। तस्याश्च भरता द्विगुणम हृदय परिवर्तते। सीता श्री राम को बहुत ही प्रिय थी क्योंकि वे अपने पिता राजा जनक द्वारा श्री राम के हाथों में पत्नी रूप से समर्पित की गई थी। सीता के पतिव्रत्य आदि गुण से तथा उनके सौंदर्य गुण से भी श्री राम उनके प्रति अधिकाधिक प्रेम श्री राम का उनके प्रति अधिकाधिक प्रेम बढ़ता रहता था। इसी प्रकार सीता के हृदय में भी श्री राम के प्रति और अपने गुण और सौंदर्य के कारण द्विगुण प्रीति पात्र बनकर रहते थे। अंतर्गतम अति व्यक्तामख्याति हृदयं मृदा तस्य भूयो विशेषेण मैथिली जनकात्मजा। देवता भी समारूपे सीता श्रीरिव रूपिणी। जनक नंदनी मिथिलेश कुमारी सीता श्री राम के हार्दिक अभिप्राय को भी अपने हृदय से ही अधिक रूप से जान लेती थी तथा स्पष्ट रूप से बता भी देती थी। वे रूप में देवांगनाओं के समान थी और मूर्तिमती लक्ष्मी सी प्रतीत होती थी। तया स राजर्षि श्रुतो अधिकाया समेयिवानुत्तम राजकन्यया। अतीव राम शुशुभे मुदान्वितो विभूश्रेया विष्णुरीं वामेरेश्वर। श्रेष्ठ राजकुमारी सीता श्री राम की ही कामना रखती थी और श्री राम भी एकमात्र उन्हीं को चाहते थे। जैसे लक्ष्मी के साथ देवेश्वर भगवान विष्णु की शोभा होती है, उसी प्रकार उन सीता देवी के साथ राजर्षि दशरथ कुमार श्री राम परम प्रसन्न रहकर बड़ी शोभा पाने लगे। इत्यार्थ से श्रीमद रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे सप्त सप्तमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 77वां सर्ग पूरा हुआ। बालकांड संपूर्ण। जय श्री राम। अब सौंप दिया इस जीवन का सब बार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं दुनिया भर का ये प्यार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में।
अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित होकर तार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। यदि मानव का मुझे जन्म मिले तो तव चरणों का पुजारी बनूं। इस पूजक की एक एक रग का हो तार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार का कैदी बनूं निष्काम भाव से कर्म करूं। फिर अंत समय में प्राण तजूं निराकार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। ऐसी कृपा करो शिव शंकर जब प्राण तन से निकले। जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, शिव शिव ही हो जुबां पे। जब प्राण तन से निकले, ऐसी कृपा करो शिव शंकर जब प्राण तन से निकले। जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, शिव शिव ही हो जुबां पे। जब प्राण तन से निकले, भागीरथी का तट हो, तरुबेल का निकट हो। भागीरथी का तट हो, तरुबेल का निकट हो। रजनी रहे पहर भर, जब प्राण तन से निकले। जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, शिव शिव ही हो जुबां पे। जब प्राण तन से निकले, अंजुलि में गंगा जल हो, जिस पे तुलसी दल हो। अंजुलि में गंगा जल हो, जिस पे तुलसी दल हो। हर श्वास में हो हर हर, जब प्राण तन से निकले। जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, शिव शिव ही हो जुबां पे। जब प्राण तन से निकले,
व्रत की त्रयोदशी हो, फिर चंद्रवार भी हो। व्रत की त्रयोदशी हो, फिर चंद्रवार भी हो। सूर्य आयन उत्तर, जब प्राण तन से निकले। जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले। शिव शिव ही हो जुबां पे, जब प्राण तन से निकले। आंचल को जब पकड़ लूं, तब तीन हिचकियां लूं। आंचल को जब पकड़ लूं, तब तीन हिचकियां लूं। गोदी में गिर पड़े सर, जब प्राण तन से निकले। जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले। शिव शिव ही हो जुबां पे, जब प्राण तन से निकले। परिणाम यदि यही हो, मृत्यु सुखमयी हो। परिणाम यदि यही हो, मृत्यु सुखमयी हो। यश आपका हो प्रभुवर, जब प्राण तन से निकले। जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले। शिव शिव ही हो जुबां पे, जब प्राण तन से निकले। जब तन तजा पतित ने पावन किया था शिव ने। जब तन तजा पतित ने पावन किया था शिव ने। चर्चा यही हो घर घर, जब प्राण तन से निकले। जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले। शिव शिव ही हो जुबां पर, जब प्राण तन से निकले। है भक्त तेरा अनुचर, बेहतर हूँ या बदतर। हूँ भक्त तेरा अनुचर, बेहतर हूँ या बदतर। मारा फिरे न दर दर, मारा फिरूं न दर दर। जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले। जब प्राण तन से निकले। शिव शिव ही हो जुबां पर, जब प्राण तन से निकले। ओम नमः शिवाय।